पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां खूंटी उपायुक्त और खूंटी पुलिस अधीक्षक साथ ही ग्रामीणों द्वारा अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिम सिंहभूम में इस नक्सलवाद के कारण अब तक सैकड़ों ग्रामीणों की मौत और कई सुरक्षा बल के जवान शहीद हो चुके हैं। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि किस माओवादी का दस्ता उन इलाकों में मौजूद था जब ये आईडी ब्लास्ट हुआ। साथ में राधापोड़ा जंगल के बारे में भी कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। गौर करने की बात है कि इस नक्सलवाद के कारण सबसे ज़्यादा आदिवासियों की जानें जा रही है। हथियार थामे जंगलों में मौजूद माओवादी, उसमें 90% लोग आदिवासी हैं और उनके द्वारा लगाए गए बम की चपेट में आने से सैकड़ों की संख्या में निर्दोष आदिवासियों की मौत हो चुकी है। यानी कि इस नक्सलवाद से किसी को अगर नुकसान हुआ है तो उन जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। झारखंड जगुआर का जवान सुनील धान भी एक आदिवासी था, जो कि अपने देश की आंतरिक खतरों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। एक तरफ सुरक्षा बल हैं तो दूसरी तरफ माओवादी एक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंगलों में हथियार थामे माओवादी उसी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। कभी पुलिस मुखबिरी के नाम पर तो कभी आईडी बम से ब्लास्ट करके मासूम निर्दोष ग्रामीणों की जानें ले रहे हैं। जिस जंगल जमीन को बचाने का दावा माओवादी कर रहे हैं, उस जंगल जमीन में खुद ही आईडी बम लगा रहे हैं, जिसकी चपेट में आने से अब तक सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। आप इस बात को समझिए कि उस सारंडा इलाके में आदिवासियों का जनजीवन जंगलों पर ही आश्रित है। पत्ते, लकड़ी, वनोपज बेचकर जनजीवन जो है उनका चलता है। मगर अब कुछ सालों से जंगल में कोई भी ग्रामीण नहीं जा पा रहा है और जो भी जंगल में जाता है वो आईडी बम की चपेट में आ जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जिस इलाके में आईडी ब्लास्ट देखने को मिला, उस इलाके में काफ़ी दिनों से अनमोल दा का दस्ता सक्रिय था। बनगांव, नवागांव, धरानादरी, कुला टापू, मार्ची कुदार, जोजो डेरा, जमाडी, गुंडी जोड़ा, रतामाटी, नूरडा, ये तमाम गांव जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें 12 की संख्या में माओवादी सक्रिय थे। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया है उन तमाम माओवादियों के बारे जो अनमोल के दस्ते में हैं। राधापोड़ा जंगल में बड़े इनामी माओवादियों का दस्ता काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कई किलोमीटर तक फैला घना जंगल है और साथ में घने जंगलों के बीच एक बहता हुआ नदी। दूसरा कारण है झारखंड छत्तीसगढ़ से जो है सटा हुआ यह इलाका है और पहले माओवादियों का राशन पानी अगर हम बात करें तो सारंडा में छोटा नागरा बाजार, मनहरपुर जगहों से आता था। अब माओवादियों का राशन और कई ऐसी चीज़ें झारखंड उड़ीसा बॉर्डर इलाके से आती है। राधापोड़ा जंगल माओवादियों का सेफ जोन अब बना हुआ है। आप देखिए पहले इस मोर्चे को, जो कि 19 मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा राधापोड़ा जंगल में ध्वस्त किया गया था। यह मोर्चा इस बात का गवाह है कि उस इलाके में माओवादी काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। 5 मोर्चा उन्होंने वहां बनाए थे जिससे वो निगरानी करते थे। संतरी वहां लगाए गए होंगे और उस जगह से उनका कोर इलाका शुरू होता होगा। सबसे पहले उस कोर इलाके के चारों तरफ आईडी बम बिछा दिया गया ताकि कोई भी जवान उस इलाके में दाखिल होगा तो आईडी की चपेट में आ जाएगा और आईडी से अगर बच भी जाता है तो आगे माओवादियों ने जो मोर्चा संभाल कर वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, उनकी गोली से कोई भी जवान नहीं बच पाएगा। और इसी तरह की योजना माओवादी बनाते हैं और इसी तरह का एक जाल उन जंगलों में माओवादियों के द्वारा बिछाए जाते हैं। हर मोर्चा को एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया ताकि दूर से और नीचे से कोई भी जवान पहाड़ी की तरफ जो आएगा उसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसी तरह हो सकता है कल की घटना हुई होगी। माओवादी छुपकर वार करने में महारत होते हैं
और उसी तरह का पूरा जाल वो जंगलों में भी बिछाते हैं। चारों तरफ से जंगलों को घेरना फिलहाल आसान नहीं है, मगर खुफिया जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे लोकेशन का पता सुरक्षा बलों को मिल जाता है जहां कोबरा जवानों को भेजा जाता है। फिर उनके बैकअप टीम के रूप में हो सकता है झारखंड जगुआर की टीम होगी, और हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा। कोबरा जवान पर गोलीबारी की गई होगी, आईडी ब्लास्ट से जवान घायल हुआ। फिर उन्हें निकालने के लिए जब बैकअप टीम जगुआर की टीम पहुंची, तब उसमें से सुनील धान भी उस वक्त मौजूद थे, जो कि आईडी बम की चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब सुरक्षा बलों की लगातार हो रही नुकसान से जवानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा बताया भी जा रहा है कि जल्द एक मुठभेड़ हो सकती है और नक्सलियों को जल्द मार गिराया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।